जापान में ओलंपिक खेलों का जोरदार जश्न हो, या फिर यूरोप में यूरो कप का शोर, फ्रांस के कान में 72वें फिल्म समारोह के रेड कारपेट की चमक हो, या फिर पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध स्पेन की बुल फाइटिंग। गजब का जोश है, सड़कों पर फुल रौनक है, चकाचौंध की कोई कमी नहीं। जापान से लेकर यूरोप तक दो बातें कॉमन हैं। पहला, लोग जोश में हैं, और दूसरा, इस जोश में होश खो बैठे हैं। भारत की ये तस्वीरें भी पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही हैं। मसूरी से लेकर मनाली और शिमला तक हिल स्टेशन कोरोना स्टेशन बन चुके हैं। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, इन दिनों छुट्टियां मना रहे लोगों का यही मंत्र है। महीनों से डर और दबाव में जी रहे लोग इस समय की छूट को पूरी तरह इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं कि पता नहीं आगे मौका मिले या ना मिले। लेकिन ऐसी लापरवाहियां तीसरी लहर को खुला न्योता है। समारोह, आयोजन, बाजार, रैली, गेट टुगेदर, हर जगह एक जैसी लापरवाही आपको दिखेगी। सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बनकर रह गई है और लोग मौका मिलते ही मास्क तक उतार देते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल चूर चूर हो चुके हैं और तीसरी लहर तेजी से आने की भूमिका बन रही है। ऐसे ही चलता रहा तो लहरें आती रहेंगी और संकट खत्म नहीं होगा। क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए? क्या जरूरी नहीं कि हम समझे कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में हमारे इस एक्टिविटी, लैक ऑफ फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लिंक्ड है? हमें सबको फिर भी यह समझने की जरूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। हम सबके लिए जरूरी है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हम एक मिसप्लेस्ड बिलीफ, क्या हम एक यह फैक्ट कि देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशंस को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है और जरूरी है कि इसको समझते हुए कोविड सेफ बिहेवियर का पालन हम एक न्यू नॉर्मल के रूप में कंटिन्यूड बेसिस पर अपने जीवन में करते रहें। लापरवाह लोगों से जापान भी परेशान है। वहां ओलंपिक मशाल के साथ महामारी का नए सिरे से उद्घाटन हो गया। गुरुवार को टोक्यो में अचानक 896 नए कोरोना मरीज मिलने से स्वास्थ्य मंत्रालय के कान खड़े हो गए। आनंद फानन में जापान सरकार ने 22 अगस्त तक टोक्यो और ओकिनावा इलाके में कोरोना इमरजेंसी का ऐलान किया। महामारी के कारण एक साल से टल रहा ओलंपिक जापान में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होना है। अब ओलंपिक पूरी तरह से आपातकालीन नियमों के तहत आयोजित किया जाएगा। जापान के प्रधानमंत्री ने टोक्यो के निवासियों से घर में रहने और टीवी पर ही खेल देखने की अपील की है। डेल्टा वेरिएंट की चिंता ने जापान की हालत खराब कर दी है। टोक्यो में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह लोगों का ज्यादा बाहर निकलना, और वो भी तब जब नया डेल्टा वेरिएंट असर डाल रहा है, जो अल्फा वेरिएंट के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा फैलता है। डेल्टा वेरिएंट की चिंताओं को किक मारते हुए यूरो कप का लुत्फ उठाना भी इन लोगों को महंगा पड़ने वाला है। इंग्लैंड जर्मनी के बीच खेले गए मुकाबले में भी लंदन के वेम्बली स्टेडियम में करीब 42,000 लोग एक साथ बैठे थे। इनमें से बहुत से दर्शकों ने मास्क नहीं पहना था। इंग्लैंड की शानदार जीत के बाद हजारों लोग सड़क पर उतरकर जश्न मनाते देखे गए। आपको याद दिला दें कि यूरो कप यूरोप के 11 देशों में खेला जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में यहां कोरोना के 43% मामले बढ़ चुके हैं। इंग्लैंड में यहां रोज औसतन 27,000 केस सामने आ रहे हैं। ये जून के मुकाबले 4 गुना है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना की तीसरी लहर के लिए स्पोर्ट्स इवेंट जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। WHO ने जोर देकर कहा है कि इस तरह का बड़ा इवेंट सुपर स्प्रेडर बन सकता है। There are 4 major factors that are driving transmission. One is the virus itself. This is a dangerous virus to begin with. Now we have these virus variants that have increased transmissibility. The second factor is mixing. We know that the social mixing, the social mobility of people is increasing around the world. These events around the world drive transmission because you bring people together if the right interventions are not. तो देश हो या विदेश, समस्या वही है।
जरा सा ढील मिली नहीं कि भारी संख्या में लोग एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं, हंसते खेलते प्रोटोकॉल तोड़ते हैं और संक्रमण फैलाने वाले सुपर स्प्रेडर बन जाते हैं। वायरस का डेल्टा वेरिएंट तबाही मचाए हुए है, नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर का सामना कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। तीसरी लहर खुद नहीं आ रही, लोग लापरवाही के साथ तीसरी लहर की तरफ दौड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।